हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लो नाम के बंदे ने जियांग के कहने पर जाओ के दोस्त जुयो को किडनैप कर लिया था और वो उसकी काफी अच्छी पिटाई लगा रहा था। जैसे ही जाओजिन को इस बारे में पता लगता है तो वो वहाँ पहुंचकर लाओ को चैलेंज करके काफी बुरी तरीके से हरा देता है। जहाँ पहले तो उसने सेलेस्टियल विजन स्टोन का यूज करके उसकी कुटाई लगाई थी और उसके बाद बॉडी रिफाइनिंग की टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद वो फाइनली उन लोगों को अपनी पावर शो करने के बाद हरा देता है। जैसे ही इस फाइट की खबर एक मिस्टीरियस लड़की को पता चलती है तो वो हमारे हीरो का पीछा करना शुरू कर देती है। ये लड़की हीरो अलायंस ग्रुप से बिलोंग करती है और इस लड़की का नाम लैन था, जो कि हमारे जाओजिन पर इसलिए हमला करके उसकी पावर्स टेस्ट करी थी ताकि वो उसे अपना पार्टनर बना सके। पर अप्रोच करने पर जाओजिन वहाँ से मना करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद लैन पर काफी गुंडे नजर रख रहे थे जो कि उसके पुराने एनिमीज थे। वो उसे घेर कर उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं। वो लैन को हराने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि डिवाइन लिक्विड नाम के एक लिकर को पीकर वो खुद को ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। पर इससे पहले कि वो सभी लोग मिलकर लैन को जान से मार पाते, वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है जो कि उनकी काफी अच्छी कुटाई लगाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारे हीरो का चेहरा देखने के बाद ये सभी लोग सदमे में चले गए थे, क्योंकि हमारे जाओजिन को और कुछ नहीं मिलता तो वो पिग के हेड वाला मास्क लगा कर आ जाता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ये देखने के बाद वो लोग भी लाइक कि ये क्या करके आया है तू। पर जाओजिन का कहना था कि अब तुमसे भिड़ने जा रहा हूँ, उसके लिए अकल को फेंकना तो था, तो इसलिए पिग का हेड लगा कर आया हूँ। वो सभी लोग उसकी बातों से ऑफेंड होकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जाओजिन हमारी लैन से कहता है कि तुम पीछे रहना और आगे आने की कोशिश मत करना, और फिर लग जाता है अपनी हीरो वाली पावर शो करने के लिए। वो सामने वाले बंदों से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि पीछे से स्नीक अटैक करने वाले बंदे को वो इग्नोर कर देता है। पर इससे पहले कि वो बंदा उसे हिट करवाता तभी वहाँ पर लैन आ जाती है, अपने वेपन के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। जब जाओजिन उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम पार्टनर्स है ना। जब वो दोनों फाइट में बिजी थे तो उनके ग्रुप का लीडर पॉइजनस नीडल चुपके से लैन की तरफ थ्रो कर चुका था, जो कि उससे हिट हो पाता उससे पहले ही हमारा जाओजिन जाकर उसे बचा लेता है। अब दोनों संभल गए थे। तब ये ज़ॉम्बी की तरफ देखकर कह रहा था कि अगर इस तरीके से मार्शल आर्ट का यूज करके फाइट करता रहा तो मैं इन लोगों को हर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये बार बार उठकर उसे घायल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो लैन से उसका वेपन बोरो करके इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ काफी कूल तरीके से मार्शल आर्ट इस वेपन के साथ मर्ज करके वो इन लोगों पर हमला करके इन्हें एक एक करके जान से मारता जा रहा था। अब ये देखकर कि जाओजिन ने उसके लोगों को घायल करना शुरू कर दिया, उनका टीम लीडर उस पर भी पॉइजनस नीडल्स थ्रो करने शुरू कर देता है, वो भी बैक टू बैक बिना रुके, जिसे जाओजिन ने काफी कूल अंदाज में अपने वेपन को घुमाते हुए ब्लॉक कर लिया था। और अब वो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के उस वेपन का यूज करके इन सभी का खेल खत्म कर देता है। एंड में तो वो उस वेपन को थ्रो करते हुए एक ही साथ दो लोगों को निपटा देता है, जिससे वो लीडर भी खत्म हो चुका था। उसके इस स्वाइक वाले अटैक को देखने के बाद लैन तो उससे फुल टू इम्प्रेस हो चुकी थी। अब ये दोनों अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देने लगते हैं, जहाँ पर लैन हीरो अलायंस ग्रुप के लीडर को सारी चीजें बता रही थी और रिपोर्ट कर रही थी कि उसका पार्टनर मिल गया है और उसने कितने सारे लोगों को मारा है जो कि बहुत बुरे बैंडिट्स थे। वहीं इस बारे में दूसरी तरफ हेवनली कोड की यूकिन को भी पता लग जाता है, जिससे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद लैन को पूरे 50,000 बाउंटी पॉइंट्स मिले थे। और वही दूसरी तरफ हमारे हीरो जाओजिन को 200 मेरिट पॉइंट्स। वो दोनों ही अपने इतने ज्यादा रिवॉर्ड्स को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक साथ एक्साइट होकर बोल पड़ते हैं कि इतना ज्यादा तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और फिर अपनी बात दोहराने पर वो यही सोच रहे थे कि इसको किस चीज का रिपोर्ट मिला, और दूसरा वाला सोच रहा था कि क्या अलायंस ग्रुप में भी मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी लैन ने उसे बताया नहीं कि हीरो अलायंस ग्रुप में मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, मींस पैसे सर्वाइव करने के लिए। लैन का प्लान था कि वो जाओजिन को बिल्कुल नहीं बताएगी कि उसे पैसे मिलते हैं इन मिशंस को कंप्लीट करने के लिए, बल्कि इसके बदले तो वो उसे बोलेगी कि हम फेमस हीरो बनने वाले हैं। इसका मतलब जब तक जाओजिन को पता नहीं लग जाता तब तक वो इसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती है। चालबाज लड़की। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो सोच रहा था कि एक तो हीरो बनने का मौका मिलेगा और दूसरा अच्छे काम करने पर मुझे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है, तो इसके साथ काम करना उतना भी बुरा नहीं है। तो अपना अपना फायदा इमेजिन कर लेने के बाद सबसे पहले लैन तो जाओजिन को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, और दूसरा वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें रजिस्टर कर दूं। वो हाँ कर देता है तो वो खुश हो जाती है, और फिर फटाफट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसकी फोटो अपलोड करनी थी, जिसके लिए वो उसे मास्क लगाने को कहती है। वो तो पिग हेड वाला ही मास्क लगाकर अप्लाई कर चुका था। जहाँ उन दोनों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक मिस्टीरियस सा बंदा देख रहा था, तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि बॉस मुझे हीरो अलायंस ग्रुप के 2 नए बंदे मिले हैं जिन्होंने रिजॉइन किया है, उन्हें हम कवर के तौर पे यूज करेंगे तो हमारे मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा। वो बंदा पूछ रहा था कि लियांग फैमिली के साथ उनकी बातचीत कैसे चल रही है, जिस पर ये लड़की बताती है कि उनसे बातचीत करने पर उन्हें सॉल्यूशन मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा हमारे मिशन को रोकने में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप बेफिक्र रहें, अब इस मिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सुनने के बाद वो बंदा खुश हो जाता है, क्योंकि ये मिशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो उन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नीचे फेंकते हुए कहता है कि अगर ये ऑपरेशन सही से नहीं हुआ तो फिर हम लोग मारे जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लैन को दिखाते हैं, जो कि जाओजिन को अपने साथ हीरो अलायंस ग्रुप के ऑफिस लेकर आई थी। वो कहती है कि हम यहाँ पर मिशन कलेक्ट करने के लिए आए। आमतौर
तौर पर मिशन हमें ऑनलाइन मिल जाया करता है, पर ये मिशन कुछ ज्यादा खास है, इसलिए हमें पर्सनली आकर लेना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारी वेरिफिकेशन चल रही है, जब तुम्हारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये मिशन की नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में भी आ जाएगी, जिसे तुम डायरेक्टली ओपन करके देख पाओगे। और हाँ, एक बात बता दूं, ये पब्लिशर जो कि हमें मिशन देता है, ये असल में मिडिल मैन है। असली बॉस तो क्यान फैमिली के लोग हैं। जाओजिन कहता है कि इस तरीके का गेम कब से चल रहा है, पर हमारी लैन भी लाइक मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं नहीं बता सकती कैसे चल रहा है। उन लोगों के ऑफिस के अंदर एंटर होते ही हमें उसी मिस्टीरियस इंसान को दिखाते हैं जो कि लास्ट नाइट को उनकी फाइल्स चेक कर रहा था। इसे हम बॉस ही बोलेंगे क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं पता लगा। वो उन दोनों को देखकर खुश होकर रिसीव करता है। मैं आप दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैंने आपके लास्ट मिशन के बारे में सुना, आप लोगों ने कमाल का काम किया है। अब मैं आप लोगों को नए 2 लोगों से मिलाना चाहता हूँ जो कि हमारे जैसे ही 2 मिशन ऑपरेटर हैं, जिनका नाम बुचर और मुरन है। हमारा हीरो काफी पोलाइटली उनसे हाथ मिलाने चाहता है, पर वो बंदा तो काफी एटीट्यूड दिखा रहा था। पर उसकी सिस्टर हमारे जाओजिन पर चढ़ते हुए कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ये देखकर लैन को गुस्सा आ जाता है, तो वो जाओजिन को खींचते हुए कहती है कि इसका नाम जाओजिन है और मेरा नाम लैन है। यहाँ सोफे पर बैठने के बाद जाओजिन लैन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मेरा रियल नेम रिवील क्यों किया? पर लैन भी लाइक उस जंगली बिल्ली से तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे दिमाग से ये स्लिप हो गया कि तुम्हारा फेक नेम लेना है। बॉस उन लोगों को मिशन देते हुए कहते हैं कि उन्हें क्यान फैमिली के लिए ज्वेलरी डिलीवर करनी है, जिसकी मिशन टाइमिंग होगी 7 बजे से लेकर मॉर्निंग के 3 बजे तक। उन्हें किसी भी हाल में उस ओनर के पास 3 बजे से पहले वो ज्वेलरी ट्रांसफर करनी होगी। जैसे ही ज्वेलरी सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगी, उन्हें उनका कमीशन मिल जाएगा। कमीशन के बारे में हमारा जाओजिन पहली बार सुन रहा था, तो वो लैन से कहता है कि ये कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं। जब धीरे धीरे वो बॉस की बातें सुन लेता है, तब उसे कंफर्म हो जाता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें पैसे मिलते हैं। तो वो लैन से कहता है कि लास्ट मिशन के पैसे का है? वो कहती है कि बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो, मिशन ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ बॉस आगे की डिटेल्स देने के लिए शैन को असाइन कर देता है। हमें दिखाते हैं कि उस बिल्डिंग के सामने के ऊपर से टेरेस से कोई उन पर नजर रख रहा था, जो कि किसी को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है। हमें दिखाते हैं कि ज्वेलरी लेकर शैन जा रही थी और ये चारों लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। जहाँ ये देखने के लिए कि ज्वेलरी के लिए इतनी प्रोटेक्शन रखी गई है, हमारे जाओजिन को कुछ दाल में काला लग रहा था। वो कहता है कि एक सिंपल सी ज्वेलरी तो नहीं लग रही है, पर फिलहाल के लिए वो अपने मिशन पर ध्यान देने की सोच रहा था। पर उसे भूख लगती है, तो वो लैन से कहता है कि एक बात बताओ, सबके टीममेट्स खाना लाते हैं, तुम नहीं लाई? वो तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है उसे। तभी अचानक से उन चारों को एक साथ बाइक का शोर सुनाई देता है और वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि काफी सारे बाइकर्स उनके इस कार का पीछा कर रहे हैं, जो कि अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए ड्राइवर को मारकर बेहोश कर देते हैं और उनकी गाड़ी के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे इफेक्ट होने के बाद ये सभी लोग वैन से बाहर आ गए थे और ये सारे बाइकर्स अपने अपने वेपन को लेकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन बाइकर ग्रुप्स की लीडर सामने आती है, जो कि एक लड़की थी। वो काफी स्वैग से आगे आकर उन लोगों पर अपना वेपन तानते हुए कहती है कि जल्दी से वो जेड सील मेरे हवाले करो। जाओजिन और लैन को भी नहीं पता था कि आखिर ज्वेलरी में है क्या, लेकिन इस लड़की को अंदर की बात भी पता थी। जब वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ये लड़की अपने साथियों से हमला करने को कहती है, जिससे वो धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और ये देखकर शैन को समझ आ गया था कि अब उसके हाथ से ये सील चला जाएगा, तो वो इन चारों को अपना डिफेंस मोड एक्टिव करने को कहती है, जिससे ये चारों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुचर और मुरन तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो कि बिना वेपन बिना कल्टिवेशन के ही अपने बॉडी मूवमेंट से उन लोगों को धूल चटाए जा रहे थे। ये बंदा तो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था, जो एक ही पंच में उनको ढेर कर देता है। अब तक हमारा हीरो भी अपनी कल्टिवेशन का यूज नहीं कर रहा था, पर लैन अपने वेपन का यूज जरूर कर रही थी। यहाँ उन लोगों को फाइट में बिजी देखने के बाद शैन डिसाइड करती है कि वो इस ज्वेलरी को बचाने के लिए खुद ड्राइवर के साथ आगे निकल जाएगी। तो वो जैसे ही उस कार के अंदर जाती है, पीछे से इन चोरों की गुंडी लीडर उसके पास पहुंचकर उस पर अपना स्वॉर्ड तान चुकी थी। वो उससे भी जाकर यही सवाल कर रही थी कि बताओ वो जेट पेंडेंट कहाँ है। और तो शैन को पता था, लेकिन फिलहाल वो अपनी जान की परवाह किए बिना कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, मैं किसी जेट पेंडेंट के बारे में नहीं जानती। पर इस मोहतरमा ने स्वॉर्ड को उसके गर्दन पर धंसाते हुए कहा था कि अपनी जान की परवाह करो, उस ब्रीफ केस की नहीं, जल्दी बताओ इसी ब्रीफ केस में है ना वो पेंडेंट, मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। शैन पहले तो झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस ब्रीफ केस को उठाकर बाहर की तरफ थ्रो कर देती है, जो कि गाड़ी के काफी किनारे तक पहुंच गया था। इससे पहले कि वो लड़की उसे उठा पाती, शैन उसके पाँव को पकड़कर उसे ब्लॉक कर रही थी, जिसे गुस्से में आकर वो शैन को मारकर बेहोश कर देती है। पर उतने में हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो उसके ब्रीफ केस हाथ में लेने से पहले ही खुद उसे उठाकर टीज करना शुरू कर देता है कि मैडम ये चाहिए ना, तो आकर फाइट करो। वो तो ब्रीफ केस लेकर वहाँ से भाग गया था। जैसे ये लड़की उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से जंप करती है, तो लैन ने अचानक से ही उस पर धावा बोल दिया था, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। यहाँ पर उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस ज्वेलरी को उसके ठिकाने पर पहुँचाना था। तो हमारा जाओजिन देर नहीं करता, बल्कि उन बाइकर्स के ही बाइक को पकड़कर रवाना हो जाता है। ये लड़की भी उस ब्रीफ केस को किसी भी तरह से हासिल करना चाहती थी, तो वो भी जाओजिन के पीछे पड़ जाती है। पीछे से बाकी सारे गुंडों को ये तीनों संभाल रहे थे। जहाँ हमारा हीरो काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ते हुए भी उसे पीछे नहीं छोड़ पा रहा था, वो उसके काफी करीब पहुँच जाती है। जाओजिन को अपने सामने एक गाड़ी नजर आती है, तो वो इसका यूज करके इस लड़की
का रास्ता ब्लॉक कर देता है और काफी तेजी से आगे निकल जाता है। इधर ये अंकल तो निकलकर उसे गालियां दे रहे थे कि अंधा है क्या, मेरी गाड़ी के आगे मरने आया था। दूसरी तरफ से ये स्टंट वुमन अपने बाइक को किसी रॉकेट की तरह उड़ाते हुए उसके काफी पास पहुंच जाती है। उसके आगे ये चालाकी नहीं चल पाई। उसे अपने पीछे दोबारा देखने के बाद तो जाओ जिन उसे एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाता और वो इन सब में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि सामने से आ रही ट्रक उसे नजर नहीं आती और वो ऑलमोस्ट उसके पहियों से हिट होते होते नीचे गिर जाता है अपने बाइक के साथ। उसकी बाइक, ब्रीफकेस और वो तीनों सड़क के अलग अलग किनारे पर पड़े हुए थे। बाइक से गिरने की वजह से जाओ जिन बेहोश हो चुका था और जब ये लड़की उसके पास पहुंचती है तो उसे बेहोश देखने के बाद वो कहती है कि डिजर्व करते हो और भागो मेरे आगे आगे। इससे पहले कि वो ब्रीफकेस उठा पाती तभी हमारे हीरो को होश आ जाता है और वो उसके दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करता है कि वो उसकी बाहों में थी। हमारा हीरो कह रहा था कि बेबी वो हासिल करने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें, पर मैडम को गुस्सा आ गया था और वो उसे मारते हुए कहती है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी बोलने की। इसके बाद तो वो उसकी कुटाई लगाते हुए वो दोनों साथ में हाथापाई करना शुरू कर चुके थे। पर उन दोनों की फाइट के दौरान ही जाओ जिन ऐसा हमला करता है कि उस लड़की के चेहरे से उसका मास्क उतरकर नीचे गिर गया था। एक पल को तो हमारा हीरो उस लड़की की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, पर फिर खुद को समझाते हुए कह रहा था कि इतने खूबसूरत चेहरे का भी क्या फायदा, आखिर हो तो तुम एक चोर ही ना। अब तक मैडम अपना मुंह छुपाने की कोशिश करी थी लेकिन उसकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं चोर हूँ। इस लड़की का नाम क्यांजू है जो कि सच में काफी खूबसूरत है। वो तो अपने दो स्वॉर्ड निकालते हुए कह रही थी कि अब तूने मेरा चेहरा देख लिया है, तेरा मरना तय है। वो तो भागकर उस पर हमला करने जाती है लेकिन इससे पहले कि वो जाओजिन पर अटैक करती, जाओजिन का फोन बजता है और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हो, इसलिए जल्दी से उस लोकेशन पर जाओ, अपने मिशन को कंप्लीट करके रिवॉर्ड हासिल कर लो। ये सुनकर कि हमारा हीरो अलायंस ग्रुप से वो कहती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जाओजिन भी लाइक पता लग गया ना, अब जल्दी से सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। क्यांजू से कहती है कि इतना क्या उड़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो दोगले लोगों का ग्रुप है और मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। जाओजिन हैरान होते हुए कहता है कि बताओ बोल भी कौन रहा है, चोर होकर दूसरों को हिपोक्रेट कह रही है। बार बार खुद को चोर बुलाने पर क्यांजू का दिमाग फिर जाता है। वो कहती है कि चोर किसको बुला रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये जेट पेंडेंट तुम जिसे देने जा रहे हो ये उसका नहीं बल्कि चोरी करके दिया जा रहा है। एक हीरो होने के बावजूद भी चोरों वाले काम करके हमें चोर बोल रहे हो। क्यांजू की बातों से अब तक हमारे जाओजिन का दिमाग फिर गया था। वो कहता है कि मैं चोर हूँ, हीरो बन के चोरी कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैडम तुम ये पहेलियों में बात करना बंद करके मुझे सीधा सीधा बताओगी, तुम्हारी बात जितना सुन रहा हूँ उतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, सीधा सीधा बताओ फिर पॉइंट टू पॉइंट बात है क्या। पर वो अटैक करते हुए कहती है कि तुझे पता नहीं सच है कि मैं तुझे निपटा दूं। जाओजिन ने जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लिया था लेकिन ये लड़की उसे मारने के लिए काफी सीरियस नजर आ रही थी। तो जाओजिन कहता है कि मैडम मुझे लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बात करके क्लियर कर लेते हैं ना। और वो तो किसी ब्रेकअप करने वाली गर्लफ्रेंड की तरह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बात करने से कुछ ठीक होगा, अब मामला यहीं खत्म करना होगा। और फिर वो उसे भगाते भगाते जंगल के बीच ले जाती है जहाँ उसके स्वॉर्ड अटैक से काफी सारे पेड़ गिरते जा रहे थे। जहाँ जाओजिन को मारने के लिए ये लड़की अपनी रियल की पावर का यूज कर रही थी और रास्ते के सभी पेड़ों को गिराते जा रही थी। मैडम ने हमारे जाओजिन को मारने के चक्कर में आधा जंगल साफ कर दिया था। उसे स्पीड में आगे जाता देखकर किंजो को एक आइडिया आता है और वो अपनी की पावर से उसके सामने मौजूद पेड़ को गिराकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। पर उसका मोमेंटम भी काफी ज्यादा फास्ट था, जंप करते ही उस पेड़ को डॉज कर चुका था। अब इस लड़की की पावर देखने के बाद वो समझ जाता है कि ऐसे तो वो उसके हाथों से शहीद हो जाएगा, तो उसे जल्द से जल्द यूकिन को कॉल लगाना होगा। तो फटाफट उसे कॉल लगाकर कहता है कि मुझे अपने मैरिज पॉइंट्स एक्सचेंज करने के बदले सामान चाहिए। यूकिन उसकी सारी स्टोरी बहुत ही आराम से सुन रही थी और हमारा हीरो पैनिक करते हुए बता रहा था। पर इस बीच भी यूकिन उसके मैरिज पॉइंट्स काटना नहीं बोलती क्योंकि उसके चक्कर में पेड़ों की कटाई चल रही थी ना। जाओजिन को तो गुस्सा आ जाता है कि यहाँ मैं जान बचाने के लिए आया हूँ और तू मेरी जान और मुश्किल में डाल दे। मैरिज पॉइंट्स खा जाएगी तो फिर मैं सामान किससे खरीदूंगा। उसके पूछने पर कि उसे क्या चाहिए, जाओजिन कहता है कि जो मेरी जान बचाने के लिए बेस्ट मिले ना वो भेज दे। और फिर वो अपने फोन का यूज करके उन ट्रेजर का यूज करने लगता है जो कि उसे मिला था। ये ट्रेजर एक डिवाइन क्लोथ था जिसका यूज करते ही वो लड़की ट्रैप हो जाती है। पहले तो उस कपड़े को देखकर जाओजिन ने लाइक एक कपड़ा, लेकिन फिर अपने दुश्मन को बंधा देखकर उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है और फिर सुकून से कहता है कि ये भी ठीक है। हमारा हीरो काफी ज्यादा जेंटलमैन था, अपनी एनिमी को पेड़ से टिकाकर कहता है कि मुझे गलत मत समझना और हाँ मैं तुम्हें इस तरीके से जंगल में अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में इस मैजिक क्लोथ का असर खत्म हो जाएगा तो तुम आजाद हो जाओगी। और जो तुमने मुझे इस बैग के बारे में बताया कि ये जेट पेंडेंट चोरी हो रहा है तो मैं उसके बारे में पता करूंगा। मैं उतना भी बुरा नहीं डार्लिंग जितना तुम सोच रही हो। ये बोलकर गुड बाय बोल के निकल जाता है। उसे ज्यादा देखकर क्यांजू भी लाइक तुम्हारे बारे में तो मैं जरूर पता लगाऊंगी, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता कर ली ना फिर सामने जाकर धप्पा दूंगी। जाओजिन जब उस अटैची को लेकर वहाँ से रवाना होने की तैयारी कर रहा था तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, वो उसे ओपन करके चेक कर लेता है और फिर कहता है कि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और फिर ये बोलने के बाद बाइक को डेस्टिनेशन पे ले जाने की बजाय रिवर्स कर लेता है। इधर दूसरी तरफ उसके टीममेट्स ने इन सभी गुंडों को धूल चटा दी थी और वो सभी लोग उसके वापस आने का ही वेट कर रहे थे। वो उसे आता देखकर लैन काफी खुश हो जाती है। वो तो कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुमने सामान पहुंचा दिया। पर जाओजिन मुंडे हिलाकर मना कर देता है और यहाँ शेंग के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि शेंग उन सभी को लेकर अपने डेस्टिनेशन पर जा
जा रही है। रास्ते में वो समझ जाती है कि जाओजिन को सारी सच्चाई पता लग गई है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इसे पता कैसे लगा। तभी अचानक उनके वैन को रास्ते में कुछ गाड़ियां रोक चुकी थी। बाहर निकलते ही लेन भी लाइक ओह नो, फिर से नहीं, अभी तो लड़कर आए हैं, रास्ते में फिर से मिल गए। फिर ऐसा कौन सा खजाना लेकर जा रहे हैं हम? इस बार के चोर तो काफी अमीर थे, गाड़ियां लेकर आए थे चोरी करने के लिए। ये लोग भी अपने अपने वेपन के साथ उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने बॉस के आने का इंतजार करने लगते हैं, जो उनसे भी बड़ी गाड़ी में आता है। इस मिस्टीरियस से बंदे का फेस रिवील नहीं होता, बल्कि वो अंदर से इन लोगों को हमला करने का ऑर्डर दे चुका था। इधर उसे देखकर जाओजिन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहा था, और ऐसा क्यों था ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना, इससे वीडियो को रीच मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।